हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मोस्ट प्रॉब्ली सीबीएसई में या आईएससी में या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो रिटायरमेंट एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जनरली इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है 6 मार्क में, और उसके अदर इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या कभी कभी 3 to 4 मार्क क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट मीन्स हुआ कि मान लीजिए किसी फर्म के अंदर अगर 3 पार्टनर हैं, सपोज दैट ए है, सपोज दैट आपके पास में ए है, बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। और ऐसे केस में यहां पर जो सी है वो फर्म से लीव कर रहा है, मीन्स वो रिटायर हो रहा है। और जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या वो अपना शेयर किसी आउटसाइडर को यानी कि फर्म के अलावा किसी अदर पर्सन को भी बेच सकता है? तो नहीं बेच सकता। वो अपना शेयर हमेशा जो उसका 1/6 शेयर हुआ, ये अपना शेयर या तो इसके शेयर को ओनली ए खरीदेगा या बी खरीदेगा, या ए और बी किसी पर्टिकुलर रेशो में इसके शेयर को गेन कर लेंगे। तो ऐसे केस में जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि इसमें हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो है हमारे पास में चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयर या रेशो। ओके, अब इसमें हमें 2 रेशो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। या तो क्वेश्चन में बोलेगा वो आपसे कि आप कैलकुलेट कर कर बताइए कि गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशो क्या होगा, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके शेयर को ए और बी ने गेन करा है तो किस पर्टिकुलर शेयर में गेन करा है। दूसरा हमारे पास में कैलकुलेट कराता है वो आपके पास में न्यू रेशो। तो जब भी हम न्यू शेयर या न्यू रेशो कैलकुलेट, जब भी पार्टनर की पर्टिकुलर पार्टनर की आप बात करेंगे तो शेयर होगा, और जब उनको कंबाइंड करके बोलेंगे तो वो रेशो होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो या न्यू शेयर कैलकुलेट कराता है ओल्ड पार्टनर का, यानी कि जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और बी। फॉर्मूला क्या बनता है इसमें? तो न्यू शेयर का फॉर्मूला हमारे पास में बनता है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, यानी कि जो रिटायर पार्टनर का कितना शेयर ए ने टेक करा तो वो ए के अकाउंट में ऐड कर देंगे, यानी कि उसके ओल्ड में ऐड कर देंगे, और जितना बी ने करा वो बी के अकाउंट में ऐड कर देंगे। कभी कभी समटाइम क्या होता है कि कोई कंटिन्यू पार्टनर भी अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर देता है, तो ऐसे केस में हमारे पास में फिर फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ये आपके पास में फॉर्मूला बनेगा। दूसरी चीज हमारे पास में जब गेनिंग रेशो की हम बात करते हैं तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमारे पास रिटायरमेंट के केस में बनता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, यानी कि न्यू शेयर में से जो पार्टनर है हमारे पास, कौन से पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी, उनका न्यू शेयर कितना है और उन्होंने कितना उनका ओल्ड था, उसमें से अगर डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखकर चलने हैं रिटायरमेंट के केस में। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ले लेते हैं जिसके थ्रू हमारे पास में ये इजीली कोरिलेट हो जाएगा। देखिए हमारे पास में पहला क्वेश्चन आता है, इसमें ये कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इन तीनों पार्टनरों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो, यानी कि ए रिटायर, बी रिटायर और सी रिटायर। अब ऐसे केस में हमारे पास में ए, बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लीजिए 3:2:1। और पहले केस में हमारे पास में जो ए है वो रिटायर हो रहा है, तो इसके रिटायरमेंट के केस के टाइम पर कितना हमारे पास में गेनिंग है और कितना हमारे पास में न्यू है, यानी कि हमारे पास गेनिंग रेशियो कितना होगा और न्यू रेशियो यानी कि न्यू शेयर कितना होगा, ये हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है अगर ए रिटायर हो रहा है। अब क्या क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए के रिटायरमेंट पर ए के शेयर को बी ने लिया या सी ने लिया, या बी और सी ने लिया तो किस रेशियो में लिया, ये भी गिवन नहीं है। तीसरा, क्या इसके अंदर न्यू रेशियो गिवन है? नहीं। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो रिटायर हो रहा है उसे हटा दीजिए, ए रिटायर हो रहा है, ए को हटा दीजिए, बचे कौन, बी और सी। तो ये जो बी और सी हैं इनका जो बचा हुआ रेशियो है कितना है, 3:2:1, तो 2:1 ही इनका क्या हो जाएगा, 2:1, यही इनके पास में नया रेशियो हो जाएगा।
और यही इनका जो बचा हुआ रेशियो होगा वो बी और सी का हमारे पास में यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो दोनों रेशियो सेम रहेंगे जब ए रिटायर हो रहा है। ऐसी एक और सिचुएशन इन्होंने दी, बी रिटायर हो रहा है। अगर बी को हम रिटायर कर रहे हैं तो बी के रिटायरमेंट के बाद में बचे कौन हमारे पास में, तो एक गेनिंग लिख दिया मैंने, एक जगह न्यू लिख दिया। अब बचे कौन, तो हमारे पास में बचे ए और सी। तो ए का और सी का रेशियो आप देख लीजिए कितना है। तो ए का कितना है आपके पास में 3 और आपके पास में ए का सी का कितना है 1, तो 3:1 3:1। ये इनका क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया इनका गेनिंग रेशियो और यही हुआ इनका न्यू रेशियो। अब अगले केस में कह रहा है कि सी रिटायर हो रहा है, तो जब सी रिटायर हो रहा है तो सी के केस में क्या होगा, अब इसमें देख लीजिए आपके पास में। तो यहां पर हमारे पास में कौन बचा, सी रिटायर हो रहा है तो बचे कौन, ए और बी। तो ए और बी, अब ए और बी का हमारे पास में, तो ए का कितना है 3 और बी का कितना है 2। तो यही इनका न्यू रेशियो हो गया और यही इनका गेनिंग रेशियो हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस के अंदर अगर रिटायरिंग पार्टनर के केस में अगर न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो गिवन ना हो तो आप अपना डिफरेंस को देख लीजिए, यानी कि जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके आप शेयर को ले लीजिए, वही गेनिंग होगा और वही उनका क्या होगा, न्यू रेशियो होगा। अगले केस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है हमारे पास XYZ 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो ये दे रखा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और Y रिटायर हो रहा है। तो क्या इस केस में कह रहा है, इस केस में भी नहीं कह रहा है। तो जब ना तो न्यू रेशियो गिवन हो ना गेनिंग रेशियो गिवन हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपके पास न्यू भी गिवन नहीं है और गेनिंग भी गिवन नहीं है तो बचे हुए पार्टनर का जो बचा हुआ रेशियो होगा वही गेनिंग होगा और वही न्यू होगा। अपने आप तरीके से कर देखिएगा, और अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन कर आपको भेजूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। हमारे पास XYZ 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। Y रिटायर हो रहा है एंड Y शेयर इज टेकन बाय X एंड Z। कौन ले रहे हैं, X और Z जो है वो इसके शेयर को ले रहे हैं, कितने रेशियो में, 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं, है ना। और हमारे पास में यानी कि गेनिंग रेशियो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो पहले लिख लेते हैं हम X, Y और Z, और इनका रेशियो कितना है 5:3:2। और यहाँ पर आपके पास में रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है Y। तो Y का अपना शेयर कितना हो गया, तो Y का शेयर हो गया 3/10, और 3/10 को दोनों पार्टनर ले रहे हैं 2:1 के रेशियो में। तो पहले तो इसका जो शेयर है उसको डिवाइड कर दीजिए 2:1 के रेशियो में। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो गेन ऑफ X, तो X का गेन कितना होगा, तो 3/10 तो रिटायर पार्टनर का शेयर हुआ, और इसके शेयर का 2/3 ले रहा है वो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 3×2=6 30। ये हुआ आपके पास किसका, X का। अब आ जाइए किस पर, Z पर। Z ने कितना गेन करा, तो Z का हमारे पास में हो जाएगा 3/10 का, ये कितना ले रहा है 1/3। तो ये आपके पास में आ गया कितना 3/30। अब ये इन दोनों का गेनिंग आ गया, ये शेयर आया इन दोनों का। अब हम क्या कैलकुलेट करना है, न्यू। तो न्यू शेयर ऑफ X इज इक्वल टू, X का ओल्ड कितना है हमारे पास में 5/10, और इसने कितना गेन करा 6/30। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपके पास में 30, तो यहां हो जाएगा 15 + 6 दैट इज 21/30। इसी तरीके से Z का कैलकुलेट कर लीजिए, Z का कितना है 2/10 प्लस हमारे पास में हो जाएगा कितना 3/30, जो इतना इसने गेन करा है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपके पास में 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 + 3 = 9/30। तो यहाँ पर आपके पास में X का और Z का आपके पास में हो जाएगा कितना 21/30 और आपके पास में 9/30, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 21, यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी हमारे पास में 3 से डिवाइड आ रहा है, तो हो जाएगा 7:3। ये इसका करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा। तो न्यू रेशियो कैसे निकालना है, पहले गेनिंग रेट कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप इसका न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है हमारे पास विनोद, मोहन और युवराज 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग 5:3:2 है। मोहन यहाँ रिटायर हो रहा है और मोहन के शेयर को कौन टेकन कर रहा है, ओनली युवराज टेक ओवर कर रहा है, मतलब एक ही पार्टनर ले रहा है, इसका मतलब दूसरा तो ले ही नहीं रहा। तो यहाँ पर विनोद, मोहन और युवराज, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ 5:3:2, और इसके बाद में मोहन रिटायर हो रहा है, तो मोहन का शेयर हो गया हमारे पास में 3/10, और इसके शेयर को कौन ले रहा है, ओनली युवराज ले रहा है। कौन ले रहा है, युवराज ले रहा है। इसका मतलब हमारे पास में गेनर कौन हुआ, गेन ऑफ युवराज, केवल युवराज हुआ, और पूरा शेयर ले रहा है,
कुछ ऐसा थोड़ी इसका कोई पार्ट ले रहा है, तो 3/10 इसका हो गया। अब अगर मैं विनोद का नया शेयर निकालूं, विनोद का न्यू